पंजाब से लेकर राजस्थान और केरल व गुजरात जैसे मजबूत आधार वाले राज्य में गुटबाजी चुनौतियों को बना रही गंभीर। जी हां, पंजाब में कांग्रेस का घमासान तो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हाईकमान को वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाकर समाधान तलाशने की मशक्कत करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की दिशाहीनता और कमजोरी अब राज्यों में भी पार्टी की मुसीबत बढ़ा रही है। पंजाब और राजस्थान ही नहीं, गुजरात और केरल जैसे कांग्रेस के मजबूत आधार वाले राज्यों में पार्टी की अंदरूनी उठापटक और गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसमें भी कांग्रेस नेतृत्व की दुविधा और निर्णायक फैसले लेने में देरी पार्टी की राजनीतिक चुनौती को लगातार गंभीर बना रही है। इसी कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद सरीखे चेहरे कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने में नहीं हिचक रहे। वहीं पंजाब में कांग्रेस का घमासान तो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हाईकमान को वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाकर समाधान तलाशने की मशक्कत करनी पड़ रही है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी दूसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारियां करने के बजाय अपने नेताओं के झगड़े में ही फंसी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के विरोधी खेमे के नेताओं नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर प्रताप सिंह बाजवा आदि को अपनी एक छत्र सियासत में प्रतिस्पर्धी बनाने की गुंजाइश नहीं देना चाहते हैं। वहीं महत्वाकांक्षी सिद्धू अपनी लोकप्रियता के दम पर कैप्टन की बेलाग कप्तानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी कारण पंजाब कांग्रेस का घमासान चंडीगढ़ से दिल्ली तक पार्टी का सियासी तापमान बढ़ा रहा है। वहीं इसी तरह 10 महीने पहले विद्रोह की दहलीज से लौटे सचिन पायलट और उनके समर्थक राजस्थान की सत्ता और संगठन में वापसी के लिए अब भी इंतजार कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी पायलट खेमे को दरकिनार रखने की रणनीति से पीछे नहीं हटे हैं। जाहिर तौर पर पायलट और उनके समर्थकों का धैर्य जवाब देने लगा है और वे खुलकर विद्रोह खत्म करने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हाईकमान भी पायलट की अहमियत बहाल करने के पक्ष में है, मगर गहलोत राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की दुविधा का फायदा उठाते हुए मसले को लगातार टालते आ रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद अब सचिन ने भी मौका देखकर गहलोत और हाईकमान दोनों को दबाव में लाने का सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के असंतुष्ट समूह 23 के पत्र प्रमुख नेता कपिल सिब्बल ने इस स्थिति के लिए स्पष्ट तौर पर पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सबसे अहम है लोगों की बातें सुनना और जब कोई संगठन बातें सुनाना बंद कर देता है तो उसका विकास वहीं रुक जाता है। वहीं केरल में कांग्रेस हाईकमान ने जरूर वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथेला और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी को झटका देकर बीडी सतीसन को विधानसभा में नेता विपक्ष और के सुधाकरन को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राज्य में पार्टी के गिरते ग्राफ को थामने में कुछ तत्परता दिखाई है। लेकिन हकीकत यह भी है कि गुटों में बुरी तरह विभाजित केरल इकाई के बीच समन्वय बनाना अब भी आसान नहीं है और यहां से सांसद राहुल गांधी के लिए चेन्नीथेला और चांडी को पूरी तरह दरकिनार करना संभव नहीं है। वहीं गुजरात में 2017 में चुनाव में राहुल गांधी ने प्रदेश इकाई को एकजुट कर पार्टी को सत्ता ही होड़ में जरूर ला दिया था, लेकिन आज इस राज्य में भी कांग्रेस अंदरूनी खींचतान का सामना कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा को बदले जाने की लंबे समय से चर्चा हो रही है, तो राज्य के 4 दूसरे दिग्गज एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में संगठन को कमजोर कर रहे हैं। भरत सोलंकी अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो अर्जुन मोढवाडिया और सिद्धार्थ पटेल भी दावेदारी मजबूत करने में जुटी है। वहीं इस अंदरूनी गुटबाजी के बीच हाईकमान से निकटता के सहारे शक्ति स गोहिल भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहते हैं।
वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया में कांग्रेस के कई नामों की चर्चा हो रही थी कि जिसमें सचिन पायलट से लेकर मिलिंद देवड़ा का नाम भी शामिल था। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जितेन की ज्वाइनिंग को आखिरी वक्त तक गोपनीय रखा गया ताकि किसी तरह कोई अड़चन पैदा ना हो। साथ ही कांग्रेस नेताओं की तरफ से जितेन को मनाने के लिए भावुक प्रयास की गुंजाइश ना बचे। जी हां, दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ही जितेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि तब कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी उन्हें मनाने में कामयाब हो गई थी। चूंकि बलूनी उत्तराखंड से आते हैं और इसलिए ऐसे ही भी कयास लगने लगे कि कोई पहाड़ी राज्य भगवा कैंप से जुड़ने जा रहा है। बार बार फोन कॉल्स से तंग आकर वहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेसन ने कुछ समय के लिए अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। एक बीजेपी नेता बताते हैं कि इस बार कांग्रेस नेता तुरंत एक्शन में आ गए थे और उन्होंने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि दिल्ली में इस वक्त उनका कौन सा नेता मौजूद है। पिछले साल राहुल की चौकड़ी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि जितिन प्रसाद पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल के आवास पहुंचे और वहां से बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बाद में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की थी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल करने का फैसला पार्टी के लिए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के बाद मुहर लगाई गई। पिछले दिनों बीएल संतोष ने लखनऊ में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया था। इस चर्चा में यह भी निकल कर सामने आया कि पार्टी को यूपी में ब्राह्मण समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की जरूरत है और जितिन इसमें मदद कर सकते हैं। वह खुद एक ब्राह्मण चेहरा है और यूपी जिले के शाहजहांपुर से आते हैं। वहीं आपको बता दें कि जितिन बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इधर कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस भी कार्य कर रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स का भी वोट लेने में कामयाब रहेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।